नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? कल जितना मोटिवेट करना था मैंने वीडियो में आपको कर दिया और कई विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसके साथ ही कई लोग जो सीईटी, एसआई और राजस्थान पुलिस की नई तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनकी संख्या है कि 100 के लगभग लगभग विद्यार्थी मेरे जो व्हाट्सएप पे जुड़ गए हैं। और वो मैं उन्होंने बोल दिया कि राजस्थान पुलिस की और एसआई की हम नई सिरे से तैयारी कर रहे हैं। तो समय समय पे उनकी मैं मॉनिटरिंग लेता रहता हूँ कि हर संडे को उनको कॉल करके कि वो कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो नए नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, एसआई और सीईटी के लिए, उनके लिए कुछ उपयोगी बातें जो मैं पहले एडवांस में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या प्लानिंग होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। धरातली स्तरीय बातें हैं, जमीनी लेवल की, क्योंकि आजकल कोचिंग का दौर है और व्यवसाय का दौर है, व्यापार का टाइम है, तो इतनी चीजें कोई नहीं बताता। वास्तविक बातें हैं जो स्टूडेंट तक कोई नहीं पहुंचाता। ठीक है, जो राजस्थान पुलिस, एसआई और सीईटी की तैयारी करना, उनको क्या क्या ध्यान रखना है। प्रथम बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अपना माइंड सेट कर लो। यदि आपको 1 साल के अंदर अंदर जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, इनमें यदि वर्दी चाहिए 2023 के अंदर अंदर, तो माइंड सेट बिल्कुल आपका सेट होना चाहिए कि मुझे 1 साल के अंदर ही नौकरी चाहिए। चाहे इसमें आपने अब तक तैयारी की कि नहीं की, पिछले सालों में आप क्या करते थे, आपके 10th 12th में कितने नंबर है, या पिछले आप कितने एग्जामों में क्वालिफाई नहीं हुए, ये कोई मैटर नहीं करता। आप पूरी शिद्दत से लगे हो। यदि आप पिछली भर्ती में वेटिंग में रह गए हो तो ये आपकी गलती है। कहीं ना कहीं आपने राजस्थान पुलिस के साथ नाइंसाफी की है, कहीं ना कहीं आपने ज्यादा शादियों में गए हो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई में चूक कर दी। ठीक है, उस भर्ती को छोड़ के अब नए तरीके से माइंड सेट में लग जाओ। ठीक है, 1 साल की प्लानिंग, 1 साल मांग रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर जॉब लग जाएगी आप, यदि सही सही मैं जो बोल रहा हूँ वो बातें आपने मान ली तो। दूसरा, आपको माइंडसेट जब आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो, मैं उस चीज में विश्वास नहीं करता कि शायरी बोल के या आपको कविता बोल के मोटिवेट करूं। मोटिवेशन के लिए इतना ही है कि यदि आपको नौकरी लगनी है, आपको जरूरत है, ना मुझे जरूरत है ना किसी और को जरूरत है, आपको लगनी है तो माइंड सेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिन माँ बाप ने आपको बचपन में कंधों पे बैठा के घुमाया था, यदि अब आप तैयारी नहीं करोगे ना तो उसकी कमर आप झुका दोगे। दूसरा, घर से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप नई भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हकीकत बात है कि घर से दूर रहो, क्योंकि घर से के पास में रहोगे तो घर की समस्याओं में उलझे रहोगे। बाहर रहो, घर पे कभी हम किसान परिवार से, तो कभी बकरी की मौत हो जाती है, कभी भैंस बीमार हो जाती है, कभी कई रिश्तेदारी में कोई बीमार हो जाता है, कभी कभी माँ बाप भी ज्यादा प्रेशर में आके डांट देते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए घर से दूर एक रूम ले लो, चाहे कितना ही दूर हो, 15-20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए घर से। ठीक है, घर से दूर रूम ले लो। फिर जो वर्तमान नंबर है आपके कॉलिंग नंबर, जो कॉलिंग नंबर वर्तमान में है वो बंद कर दो, क्योंकि उसमें कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो नहीं चाहते या ये नहीं जानते कि आपको नौकरी की जरूरत है या आप पढ़ाई करने लग गए, वो बिना फालतू को आपको डिस्टर्ब करेंगे, उनका कोई सेंस नहीं है। तो कॉलिंग नंबर बंद करके केवल नया नंबर ले लो और वो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उन लोगों को दे दो। ठीक है, इसके बाद केवल आप यदि स्मार्टफोन रखते हो, मैं तो रखता नहीं था जब तैयारी करता था, तो मैं तो स्मार्टफोन रखता नहीं था, लेकिन यदि आप रखते हो तो केवल उस पे 2 ही ऐप होने चाहिए जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, केवल एक तो व्हाट्सअप, एक टेलीग्राम। ये 2 ही चीजें रखनी चाहिए, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि ये बिना फालतू की चीजें हैं ऐसा। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, केवल पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, जिन्होंने जीवन में कुछ किया है, जो आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के साथ रहो। नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे तो वो आपको अपनी असफलताएं की कहानी सुना सुना के परेशान कर देंगे। केवल पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहो। यदि डिमोटिवेट रहते हो, किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट लगे, डर लगे या डिमोटिवेट रहो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर देना, मैं कॉल पे बात करूंगा आपसे। अच्छी किताबें लाओ, किताबें शानदार लानी है, ऐसे बिना फालतू हजारों किताबें आती है, हजारों प्रकाशन आते हैं। मैंने जो बताई है किताबें, वही किताबें लेके आनी है, नई किताबें लेकर आओ और आजकल में ही किताबें लेके आ जाओ। ये सारे काम अभी करने हैं आपको, क्योंकि भर्ती की तैयारी में अब लग जाना है आपको इसी 10-15 दिन के अंदर अंदर। किताबें अच्छी लेके आओ। ठीक है, और जो मैंने टाइम टेबल बताया है, जो मैंने टाइम टेबल बताया उसके अनुसार 1 महीने पढ़ाई करो, क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार 1 महीने बाद पढ़ाई करोगे आप तो ही आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बैठेगा, नहीं तो आप
अपने हिसाब से पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बैठेगा। 1 महीने मेरे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ लो, तब तक आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बैठ जाएगा, फिर अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लेना, ठीक है ना। एक बार 2 महीने के अंदर अंदर सारा जो कंप्लीट कोर्स है राजस्थान पुलिस का, चाहे एसआई का, चाहे सीईटी का, ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। 2 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो जो आपके राजस्थान पुलिस का या है जो, ठीक है। और हर संडे पुराने पुराने पेपर और मॉडल पेपर सोल्व करो। यानी संडे को 1 या 2 घंटा ऐसे रखो जब आप मॉडल पेपर और जो पुराने पेपर है जो राजस्थान पुलिस के आते हैं या एसआई के आते हैं या सीईटी के जो मॉडल पेपर आ गए हैं, वो हर संडे सोल्व करो, ताकि आपको पता तो चले कि कौन सी लाइन से किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जाता है। जो नई भर्ती की तैयारी कर रहा है राजस्थान पुलिस की, उसके लिए पुराने पेपर मिलाने सख्त जरूरी है, और जो वेटिंग में रह गया उनके लिए मॉडल पेपर मिलाना जरूरी है। जो राजस्थान पुलिस के पेपर में फेल हो गए, आप भी ज्यादा होशियार नहीं हो, आपको भी पूरी पुराने पेपर मिलाओ। मैं ये नहीं कहता अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 100% होगा। जो मैंने चीजें बताई है, पुराने पेपर सोल्व करो ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ उठाए। मेरी ज्यादा तैयारी नहीं थी, मैं पहले नहीं पढ़ता था, मैंने इसी भर्ती में फॉर्म भरा, और जब मुझे लगा कि पढ़ना है तो मैंने सबसे पहले मॉडल ये पुराने पेपर सोल्व किए, क्योंकि ये तो पता चले कि एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सार्वजनिक जो शादियां होती है, पार्टी होती है, या जो भी प्रोग्राम होते हैं, इनमें जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। 1 साल में किसी भी शादी नहीं अटेंड करनी है, पार्टी अटेंड नहीं करनी है, क्योंकि इन पार्टियों में जाओगे तो लोग आपसे पहला क्वेश्चन तो करते क्या हो, क्योंकि उम्र इसी है, दाढ़ी मुझे आएगी, आपने साताड़ा काम कर रहा है, कोई प्राइवेट धंधा में कहीं नौकरी कर रही है, तो लोग ये पूछते हैं आजकल। और लड़कों के लिए तो ये समस्या और भी ज्यादा आती है, गेट पे जैसे जाओगे काय क्या करो, तो उससे अपना दिमाग खराब होगा, नेगेटिव चीज आएगी, या बोलेंगे अब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अपने शरीर में जाएगी। या दूसरा, दिनेश को तो सिलेक्शन होगा, थारो को नहीं हो, तो ये चीजों बचवा खातर केवल शादी पार्टी में 1 साल मत जाओ, फिर चले जाना, क्योंकि फिर मुझे पता है आप नौकरी लग जाओगे। इसके परिणाम क्या होंगे, देखो मैं परिणाम भी साथ बता रहा हूँ। जो जो चीजें आपके साथ आगे आने वाले महीनों में होने वाली है, जो जो आप तैयारी करोगे, जो जो चीजें आपके साथ घटित होगी, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। 1 महीने तक दोस्त दोस्त जो बिना फालतू के अपने लोग हैं, जिनके साथ लपंडरों के साथ अपन घूमते थे, वो फोन करेंगे कि आज तो नाचवा चला, आज बैठे चला, आज भी कोई जन्मदिन है, केक काटवा चला। 1 महीने तक, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि वो पढ़ाई चालू कर दिया है, या पढ़ाई आप चालू कर दोगे तो भी वो सीरियस नहीं लेंगे कि पढ़ाई क्या है, ठीक है। फिर ये फोन वाली समस्या सबसे ज्यादा आएगी भाई। इसके बाद माइंड में आपके लगातार शुरू के 1 डेढ़ महीने ये आएगा कि कोई नौकरी लग गया करेगी। नौकरी तो आसमान में छेद करवा के बराबर है, तो नौकरी लगना असंभव है। ऐसी चीजें आपके साथ आएगी। और मेरी तो हालात ये है कि मैं तो पिछले साल पढ़ता ही नहीं था, मैंने तो 4 एग्जाम फेल हो गया, मैं कैसे नौकरी लग सकूं। तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में आएगी, ठीक है। उसके लिए आप मुझे फोन करना, मैं बता दूंगा। 3-4 महीने जैसे ही आपको पढ़ते हुए हो जाएंगे, जैसे आप 3-4 महीने रूम में पढ़ोगे, टाइम टेबल बना के 12-13 घंटे का टाइम टेबल बना के आप पढ़ोगे ना, उस टाइम क्या होगा कि आपके जितने भी पुराने दोस्त हैं, बिना फालतू के लोग हैं आपके आस पास में है, जो आपके संपर्क में, वो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ घूमने नहीं जाओगे, बिना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उनसे बात नहीं करोगे, ठीक है। इनमें वो लोग भी शामिल है जो आपका समय खराब करते हैं, ठीक है ना। ये लोग अपना आप दूर हो जाएंगे। यदि कोई लोग आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे या पॉजिटिव करे, तो उनसे बात करो। बाकी जो बिना फालतू के है, उनको धक्का देके बाहर काटो। इसके बाद रिश्तेदार भी डिमोटिवेट करेंगे आपको कि आजकल तो बिगड़ भाई पढ़ रही हो, 18 साल तो पढ़ तो नहीं, अब पढ़ रही हो, क्योंकि अब माने शुद्ध आई है, अब सीधा कुआं का पानी नहीं टिका, ये चीजें बोली, क्योंकि रिश्तेदार अब एक्टिव हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं अब नौकरी नहीं लगनी है इसकी, क्योंकि ये पढ़ने लग गया है, तो इसको कैसे रास्ता भटकाओ, ठीक है। ये वो दौर है जब आपको पढ़ते हुए 3-4 महीने हो जाएंगे। इसके बाद आपको विश्वास भी आने लगेगा। इस दौरान एक अच्छी चीज ये है कि आपको बिल्कुल दिमाग में ये आ जाएगा कि मेरी इतनी तैयारी है, कम से कम मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। ये तो विश्वास आपके अंदर आ ही जाएगा, आपका मन करने लग जाएगा, ठीक है। और मैं हकीकत बताऊं ना लोगों की, तो 17 लाख फॉर्म थे ग्राम सेवक में। ग्राम सेवक की परीक्षा हुई थी पिछले साल, 17 लाख फॉर्म थे। सरकार ने फॉर्मूला लगा कि जिसके 50% नंबर आ गए, यानी 100 में से 50 नंबर आ गए, उसको पास कर देंगे ग्राम सेवक फ्री में। केवल 1,70,000 पास हुए। 1,70,000 लोग ही वो पेपर क्लियर कर पाए। तो ये हकीकत है पढ़ने वालों की, ठीक है।
ये मैंने पहले बता दी, कोई बताता नहीं है इतना, क्यों कोचिंग वाले पैसे एटने में दूसरे चीजें में लोग भ्रमित करते हैं। अब इस टाइम क्योंकि आप पढ़ने लग जाओगे, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएंगे। जो पुराने चावल है ना, जो जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी RACIT का पेपर क्लियर नहीं किया, वो आपको ज्ञान देंगे, आ किताब पढ़, अठूक पढ़, ये क्वेश्चन उठा करे, ये 12 कर दिया करे, ये नॉर्मलाइजेशन कर दिया करे, बा ज्ञान हो आपने बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, अपने बिल्कुल किसी को कोई जवाब नहीं देना है। जवाब जिस दिन नौकरी लगोगे अपना आप दे देंगे। तब तक आपके 1 साल क्लियर हो जाएगा। जब तक टाइम आ जाएगा दिसंबर 2023 की बात है ये, तब आपकी नौकरी लग जाएगी, सारी समस्याएं दूर, और आपके घर वाले खुश, आप खुश, और आपका स्ट्रगल टाइम बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो ये चार्ट है जो मैंने आपके आने वाले टाइम का है, जो मैंने पहले बना दिया। मैं ये चाहता हूँ कि आप कैसे ही करके नौकरी लग जाओ, कैसे ही जॉब लग जाओ, जो चीजें, क्योंकि मैं भी एक आम स्टूडेंट हूँ और आपकी तरह पढ़ाई की है मैंने, आपकी तरह ही स्ट्रगल देखा है, संघर्ष देखा है। तो बिना फालतू के लोगों से दूर रहो। कहना का मतलब ये है, आपका समय बहुत कीमती है। यदि आप आपके किसी भी प्रकार से समय जो है ना, लोग साथ नहीं है। यदि आप बेरोजगार हो ना, तो कोई आप सोचते हो कि ये लोग मेरे वफादार है, ये बिल्कुल कोई नहीं है। यदि हकीकत में जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं उनकी गद्दारी नजर आएगी। जो बोल रहा हूँ, एक बार जॉब लग जाओ, कहना मान लो, और जो जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैसेज कर दो, कर देना व्हाट्सएप पे। मैं हर संडे आपकी मॉनिटरिंग करता रहूंगा कि कौन सा किताब पढ़ रहे हो, कितना पढ़े, क्वेश्चन पूछता रहूंगा आपसे। बिल्कुल आपके साथ मैं हूँ। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी।